हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं श्वेता पंत और आप देख रहे हैं मोजो आवाज। आज मोजो आवाज का दूसरा एपिसोड है। आपने पिछले एपिसोड में जो जीत को सुना था, जिन्होंने अपने बारे में बताया था कि किस तरह से वो कोरोना काल में लोगों की मदद करते हैं। आज जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, इवन टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं उन्हें बहुत पहले से फॉलो कर रही हूँ और उनके काम को जानती हूँ। उन्होंने नोएडा में दादी की रसोई ओपन किया, जिसमें वो 5 रुपए में लोगों को खाना खिलाते हैं। तो चलिए आज उन्हीं से सुनते हैं उनकी कहानी और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर उनकी मोटिवेशन क्या है। वेलकम सर टू अवर टॉक शो मोजो आवाज। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? सर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सर, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करूंगी कि बहुत सालों से आपके बारे में सुना और हम हमेशा देखते रहते थे, आपके पेज को देखते रहते थे कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं अपनी तरफ से और मोजो पत्रकार की टीम की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आप इतने सारे लोगों की आज के समय में मदद कर रहे हैं, जब आज के टाइम पे इंसान दूसरों के बारे में इतना सोचता ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं लगता। मैं तो एक छोटा सा काम कर रहा हूँ और आपको अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। सब लोग इतना लाइक कर रहे हैं इस काम को। एक्चुअली क्या है ना, ये छोटे छोटे से काम हमारे बुजुर्ग लोग, अगर आप पुराने जमाने में देखेंगे, आप अपने घर में भी देखिए, जी तो वो ये जी सारे काम लगातार करते रहते थे। अब जी जो नई जनरेशन आई है उसने शायद ये पहली बार देख रहा है, तो ये मैं हमेशा हर इंटरव्यू में हमेशा कहता हूँ कि यूथ बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ है इससे। आप जैसे यूथ जो है, एग्जैक्टली तो उनको एग्जैक्टली। लगता था कि ये सारी चीजें छूट गई हैं, तो अच्छा लगता है कि यूथ दोबारा से इंस्पायर हुआ है। और ये चीजें हमारे बुजुर्ग हमेशा ही करते आए हैं। आपने देखा होगा, आपके घर में भी आपकी मदर या फादर वगैरह सब बताते होंगे कि पहली रोटी गाय के लिए, आखिरी रोटी एक डॉग के हाँ, लिए हम लोग रखते थे। बिल्कुल तो वो बिल्कुल इसलिए था कि बिल्कुल। कुछ ना कुछ आपके हाथ से दान पुण्य होता रहना चाहिए। अब जी जब जिम्मेदारी पूरी हो जाती है तो ठीक है, कुछ ना कुछ करता ना। उसी कड़ी के अंदर एक छोटा सा काम था जो आप सबको पसंद आया। थैंक यू। जी सर, तो सर सबसे पहले दादी की रसोई की कहानी से शुरू करते कि कितने साल पहले शुरू किया था और कैसे ये आइडिया आपके दिमाग में आया। कोई भी चीज एक दिन में नहीं शुरू होती है, इसके लिए पैशन होना चाहिए आपके अंदर। और अगर आप मेरी वेबसाइट देखेंगे, anoopkhanna.com है, तो जी आपको लगेगा मैं 20-25 सालों से कुछ ना कुछ करता आ रहा हूँ। आप ओके। ऐसा कौन सा सोशल वर्क है जो आप सोच सकते हैं, नेम एनी सोशल जी वर्क जो मैंने ना करा हो। आई मीन, ओके। बहुत सारी चीजें करने की कोशिश में कुछ भी काम नहीं होता था। ट्रैफिक के लिए जी हमने जी काम जी करा, स्कूल के लिए हमने काम करा। आपको सुन के अजीब लगेगा कि जो 2009 में ये जो स्कूल का फी हाइक का आंदोलन था, ये सबसे पहले नोएडा में मैंने शुरू करा था। आई मीन, ओके बहुत सर। सारे ऐसे काम है। कहीं बाढ़ आ जाती थी, बिहार में बाढ़ आई, मुझे लगा मुझे जाना चाहिए। एक हमारे तो मित्र बात। ने कह दिया था, कहने लगे कि हम्म। ये फोटो ही खींचती है कि ट्रकों की, या कहीं जाते भी हैं ये लोग। तो फिर मैंने कहा यार ओके, तुम्हें मैं जाके दिखाऊंगा। तो मैं पूर्णिया के जाके आगे एक दिखाऊंगा। पुण्य के आगे एक बनबन की जगह मैं वहां गया। वहां मैंने वीडियोग्राफी कराई, कैसे हमारा ट्रक आया, कैसे कैसे हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट करा। सेम जब केदारनाथ ओके। हादसा हुआ था 16 तारीख की रात में, जी तो हम 20 तारीख जी में वहां पहुंच जी। चुके थे। तो ये दादी की ओके। रसोई का भी जो आपने बताया, इसके पीछे भी ये है कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए। अब जब, जैसे मैंने बताया, केदारनाथ जब 16 तारीख की हाँ रात जी में हाँ हुआ, जी। 20 तारीख में हम हम्म। वहां पहुंचे थे। लोग वहां से निकल नहीं पा रहे थे और हम वहां पहुंच बिल्कुल। रहे थे। तो जिससे भी जी पूछते थे वो जी कहते जी। थे क्या खा रहे हो तुम। तो क्यों वो जा रहे पैशन भी हैं, होना बिल्कुल। जरूरी है। एग्जैक्टली। तो दादी की रसोई में भी हम्म ऐसे ही हुआ कि घर में बैठे थे, फैमिली बैठी हुई थी साथ में। हम्म। मदर की थोड़ी सी तबीयत खराब रहती थी, तो उन्होंने खाना पीना थोड़ा सा कम कर रखा था। तो जैसे ओके। बुजुर्गों की आदत होती है, मजाक में कहने लगे मेरे जी। हिस्से का खाना तुम किसी गरीब को क्यों नहीं खिलाते। तो हम सब जने हंस पड़े। हम्म। मैंने कहा आपके हिस्से के खाने में तो कोई चिड़िया खा सकती है, कोई इतना तो खाते नहीं इतना आप। कम खाते हैं। जी जी जी। फिर बच्चे बोले दादी की इच्छा है, पापा शुरू करते हैं। तो बेटी के मुंह से निकला कि दादी की रसोई नाम रख देते हैं पापा। अब नाम भी कैची सा था, हमने कहा चलो मम्मी शुरू करते हैं। अब ओके। शुरुआत में कुछ अपने मित्रों से राय ली। एक हमारे बरौर में ही हम्म होटल होता था, उसका कुक था। हम्म। तो उससे मैंने पूछा, अच्छा। मैंने यार खाना बनाने का ऐसे ऐसे है, हमें आता नहीं, क्या मदद हाँ हाँ करोगे। हाँ। तो उसने कहा मैं सवेरे 1 घंटे आके बना दिया करूंगा। तो ठीक है। जब कोई इच्छा होती है और ऊपर वाला कराने के मूड में होता है, तो आदमी जी अपने आप जी जी भेजते रहते हैं। तो वो जी। साहब, नंदू नाम था उसका, तो उसने आके अच्छा। खाना बनाना शुरू कर दिया। हाँ।
तो हमें कुक मिल गया, उसने कहा जैसे सामान ला के दो, हमने सामान ला के दे दिया सारा कुछ। अब ये हुआ कि सोशल वर्क है, इसको कैसे करा जाए, जी। इसकी हमें नॉलेज भी नहीं थी कि किस तरह से करना है। तो हमने इसका फूड लाइसेंस ले लिया। हमने कहा इसे हम होटल की तरह से ओके चलाएंगे। आई मीन एक ओके दुकान की तरह ओके। होटल की, तो कोई ये नहीं कहे हम चैरिटी कर रहे हैं, नॉलेज ही नहीं थी कि हमें क्या करना चाहिए। तो हाँ आज भी जी। इसके फूड लाइसेंस के ऊपर बाकायदा इसका हम कहते हैं ये हमारा होटल है 5 रुपए का, बात ही खत्म है। अब इसके अंदर कोई चैरिटी हाँ वैरिटी सब जी। हमारे को शौक है, हम अपना माल 5 रुपए में बेच रहे हैं, देसी घी का बेच खाना रहे हैं। देते हैं। शुरू में हम्म। अचार के साथ में देते थे, फिर धीरे हाँ। धीरे साल 1.5 साल तक तो यही चलता रहा। बड़ा मुश्किल भी आई हम्म कि जब हमने शुरू करा था तो वो 36 रुपए किलो दाल होती थी। जी उसके बाद जी। में आपको याद होगा 2-3 साल पहले 180 रुपए 200 रुपए किलो, और आज भी बहुत महंगी है दालें। बहुत महंगी दालें हैं, तो बिल्कुल। ये हुआ कि करा कैसे जाए। तो हमारा सब्जी वाले ने कहा, कहने लगे आप इसमें खूब सारी सब्जियां मिलाइए, सांभर टाइप का, सो आपकी अच्छा। कॉस्टिंग भी कम आएगी और पौष्टिक भी बन जाएगी। बन वो ऐसी जाएगा, रेसिपी राइट। बनी है कि लोग दूर दूर से आते हैं दादी की रसोई का खाना खाने। इसके अंदर आपको गोभी भी मिलेगी, बैंगन भी मिलेगा, आलू भी मिलेगा, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स का वो होता है। और दाल तो होती है, जैसे अरहर की दाल है उसके साथ में या कुछ भी। होती है। तो हाँ हाँ हाँ। वो एक अलग ही रेसिपी है, जब आओगे खाओगे तभी पता लगेगा कि इसमें अंदर कितना मजा आता है। और ओके। हम लोग होटल से अलग बिल्कुल घर जैसा खाना होता है, गरम मसाला खुद ही पीसते हैं हम लोग सारा, वेजिटेबल अच्छा। सारी वॉश करी जाती हैं प्रॉपर तरीके से। एक केमिकल है हमारे पास में, वेज फ्रेश करके आता है, उससे हम लोग सारी ये वेजिटेबल्स वगैरह साफ करते हैं। फिर वो आर ओ ओके। कैंट वाला जो आता है उससे हाँ हाँ हाँ। बिजली के द्वारा वॉश उससे भी साफ करना। करना, वॉश करना। जितनी क्वालिटी, 4 हम्म। सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं कि पूरी की पूरी कवरेज भी रहनी चाहिए कि हाँ क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो मतलब ओके। जो काम दिन से करते हो, आपने देखा होगा लोगों को इसलिए भी अच्छा लगता है कि एक तो मन का भाव अच्छा होता है खाते हुए। आप किसी लंगर में बिल्कुल जाइए, सर। गुरुद्वारे में जाइए, हाँ। अगर वहां हाँ जी नमक हाँ ज्यादा जी। भी है तो आपको नमक ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि खा आपका प्यार, लेंगे। आपका भाव लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ा लोग जो कहते हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ उनका भाव अच्छा है इसलिए आपको खाना अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। तो सर आपके साथ अभी कोई वॉलंटियर्स या टीम है, या आप ही लोग सारे लोग मिलके ये सारी चीजें करते हैं, आपकी फैमिली? वॉलंटियर में क्या हुआ था, शुरू में 8-10 लोग थे। सबसे बड़ी बात अच्छा। क्या रहती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप जी जी। 10 आदमी मिलकर किसी काम को करते हैं, और चूंकि मेरी मदर के हम्म। नाम से हो रहा था हाँ तो जी मेरे हाँ तो जी हाँ जी। सेंटिमेंट जुड़े हुए थे, बाकी लोगों के उतने बिल्कुल सेंटिमेंट, तो वो एक सर। काम की नहीं। तरह से देख रहे थे। तीसरे जी। ही दिन पता लग गया कि किसी को फोन करते थे, भाई कहाँ हो तुम, बोले यार मेरी सेल टैक्स हम्म। की डेट है, कोई बैंक जाना है, मेरी दुकान का टाइम हो गया। अब मैं अकेला था, पढ़ने लग गया। अच्छा, आप किसी को सैलरी नहीं जी दे रहे, जी। आप कह नहीं हाँ सकते। जी हाँ जी। हाँ एक जी आदमी हाँ जी हाँ इनडायरेक्टली जी। कह दिया, भाई तुम तो हमारी मदर का काम है इसलिए आपको तो करना ही है, हमें हमारे को तो और भी काम हम्म। देखने हैं। तो बड़ा अजीब सा लगा, यही। मैंने कहा यार मतलब आप रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं लेकिन आप ऑर्डर नहीं कर सकते किसी को, और ऑर्डर नहीं अकेले कर के वक्त सकते, करना। राइट। नहीं तो था, फिर अंत राइट। में ये करा कि अगर ये लंबे टाइम चलाना है हमने तो हमें पेड एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे। तो बच्चों से बात जी करी, जी। पूरी जी फैमिली जी तैयार जी। हुई कि अगर कहीं कमी पड़ेगी तो हम पैसे देने को तैयार हैं। तो हमने फिर पेड एम्प्लॉइज रख लिए उसी दिन। ये मतलब एक हफ्ते के अंदर ओके। अंदर सारे पेड एम्प्लॉइज हो गए थे। वो दिन है आज का दिन है, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। कोई कहता है मुझे वॉलंटियर करना है, मैं मना कर देता हूँ। मैंने कहा 10 मिनट फोटो खिंचवाना है या में आना है, आपको ज्वाइन करना हाँ है वो हाँ तो ठीक है। हाँ। अदरवाइज अब होता क्या है कि मान लीजिए आप आई श्वेता जी, आपने कहा कि मुझे जी। सेवा करनी है, अब आपको यही नहीं पता हाँ कितनी जी। दाल डालनी है, कितने चावल, एक रेशो हाँ, होता है कोई ना। कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल एक एक बिल्कुल। बार किसी ने कर दिया तो चावल आधे बच गए, दाल खत्म हो गई। अरे हाँ तो जी, एक टेक्निकल बिल्कुल प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो 10-5 मिनट हाँ आधा जी। घंटा तो हम कहते हैं सेवा कर लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के कर लिए हम सकते तो, हैं। हाँ उसमें हमारे ही एम्प्लॉइज हाँ। करें, 2-3-4 आदमी जी। जितने हैं। और यहाँ कोशिश ये करते हैं कि लोगों को सिविक सेंस भी दें, जो हम लोग सबसे हाँ। ज्यादा 21वीं सदी में हिंदुस्तानी होने के बावजूद मैं ये कहता हूँ कि हम लोग इतने बदनाम है सिविक सेंस के मामले में कि हम में यही कमी है। पूरी दुनिया में हमारे हर चीज मानी जाती है, लेकिन ना तो हमें ट्रैफिक की समझ है, हमें गाड़ी कैसे लगानी है इसकी समझ नहीं है, हमें लाइन कैसे लगानी है। आप यहाँ दादी की बिल्कुल। रसोई में आइए, उसकी समझ है। आपको सब प्रॉपर हाँ। लाइन में लगे मिलेंगे, पांच लाइन रुपए मिलती, साथ में बिल्कुल रखें, बिल्कुल। अपना हाँ टाइम जी खराब नहीं हाँ जी। करेंगे। ये सब सिखाया है मैंने। हम्म। गाड़ी भी प्रॉपर पार्किंग में ऐसे लगाते हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा ये सबसे बड़ी समस्या है हिंदुस्तान की। एक तो उल्टी सीधी गाड़ी लगा देते हैं, बिल्कुल। टेढ़ी लगाएंगे, जहां 3 गाड़ियां लग सकती हैं वहां हम्म एक गाड़ी ऐसे लगा हम्म। के चला जाएगा आदमी। इसको अवॉइड करिए।
हमारे यहाँ दादी की रसोई में रिक्शा वाला भी होता है ना, अगर आप गाड़ी ऐसे लगा रही है तो वो हंस के कहता है, बोले गाड़ी ठीक लगा लीजिए। रिक्शा वाला आपको समझाता है कि आपको खाना नहीं मिलेगा अगर आप दादी की रसोई में जा रहे हैं, उसे गाड़ी प्रॉपर लगानी पड़ेगी। राइट। मैं कहता हूँ छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम लोगों को सीखनी चाहिए। जब आपको पार्किंग नहीं मिलती और किसी ने ऐसी गाड़ी लगाई हुई है तो आपको लगता है बहुत यार इसको तमीज नहीं है बिल्कुल। या आप पेट्रोल भरवाते हैं, आपको 500 रुपए का पेट्रोल भरवाना है, अपना पैसे हाथ में रखिए। अब जब पेट्रोल भर जाता है फिर क्रेडिट कार्ड बिल्कुल निकालते हैं, फिर व्हाट इज दिस यार, निकाल पीछे रहे हैं। लाइन लगी। राइट। तो ये छोटी एग्जैक्टली छोटी सी बातें हमने एग्जैक्टली। वहां सिखाई है। अगर मेरे पास आता है कोई और उसके पास 5 रुपए खुले नहीं है, लाइन में उसे दोबारा लगवाता हूँ मैं। एक बार लगता है, कहता मेरे तो मैं अच्छा। तो लाइन में पहले था, है ना। तो यार तुम्हारे सामने है कि नहीं है, पीछे वाले के समय की ज्यादा वैल्यू है। तुमने पैसे नहीं निकाले, तुमने डिसिप्लिन, टाइम। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए वहां इतना तमीज से लोग खाते हैं, इतनी समझ के साथ। और एक रिक्शा वाले को भी समझ आ जाती है, वो बड़े बड़े लोगों को समझाता है कि साहब ऐसा है कि आपको ये सब 5 रुपए का सिक्का हाथ में रखना चाहिए पीछे होते हैं तो। आई मीन ये छोटी छोटी सी बातें अच्छा। सिखाने की कोशिश करी है हम लोगों ने। बगैर हेलमेट के कोई बच्चा आता है तो उसे खाना नहीं देता मैं कहता हूँ नहीं बेटा हेलमेट देते। कहाँ है? ओके। फिर वो जाता है मेरे सामने ही, किसी का हेलमेट लाएगा, अंकल मैं ले आया। मैसेज देना है, खिलाना तो है ही हम लोगों ने कि हाँ अगर आपको 5 रुपए में राइट बढ़िया राइट। खाना खाना है तो आपको थोड़ी सी सिविक सेंस भी जरूरी है। ओके। तो सर, ये जो सारी चीजें हैं आज जो आप समाज की बात कर रहे हैं, और आप सिर्फ ये काम नहीं कर रहे, बदलाव जो हम लोग सिर्फ बोलते हैं शायद, आप वो चीज लोगों को सिखा रहे हैं। आपने बहुत सही बात बोली कि हमारे देश में इस चीज की बहुत कमी है, लोग दूसरों की चीजों की वैल्यू नहीं करते। मैं भी एक छोटा सी चीज बोलना चाहूंगी इस पे कि जैसे हम लोग एस्केलेटर्स पे खड़े होते हैं मॉल में, तो जापान का कल्चर है कि वो एक साइड कोना करके खड़े होते हैं, किसी को सीधा चलना है तो वो निकल सकता है, निकल सकता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। नहीं होता। यहाँ ऐसा नहीं तो होता है। ये ये बाहर सारी आपको चीजें कहीं समझने वाली है। हॉर्न नहीं सुनाई देते एक। और जैसे ही आप दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आएंगे हाँ तो सबसे पहले गाड़ी पे लिखा होगा हॉर्न प्लीज। आपको हाँ हॉर्न प्लीज। हाँ। एग्जैक्टली मतलब हमारे यहाँ तो एग्जैक्टली। गवर्नमेंट नहीं कहती कि ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए, किस लिए हॉर्न भाई। तभी तो चलो अपने बिल्कुल। कायदे से चलो। और बड़ा अजीब लगता है। अभी हम लोग पिछले दिनों पिछले साल ही गए थे न्यूजीलैंड वगैरह, जी तो जी जी। लगा कि वहां पे तो ड्राइविंग आती नहीं किसी को। हमारे यहाँ तो है तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, तुम्हें ये नहीं, जब तक वहां तो कोई गाली गलौज है ही नहीं, आराम से चलना है कुछ भी नहीं तो। है बिल्कुल। ये सब चीजें तो बदलाव की ही है सर। हाँ, सर, ये जो दादी की रसोई और ये जो समाज सेवी आप हैं, आपने जो ये सोसाइटी को इतनी सारी चीजें देने के लिए सोचा, इससे पहले की आपकी जिंदगी क्या रही, मतलब आपके एजुकेशन के टाइम पे, और वो लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे आप। जैसे मैंने बताया शुरू से ये पैशन होता है, और आपको कहीं पे भी कुछ लगता है कि यार ये कुछ हो रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए। आपके दिल में भी आता होगा, जहां ट्रैफिक में देखा फॉर एग्जांपल, ये क्यों है ऐसा यार, हाँ मतलब पुलिस वाले खड़े हैं, उनकी ड्यूटी है, वो लोग ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे को गाली देके हाँ। अपना मतलब गुस्सा निकाल के अपना शांत बैठ गए। तो मैं ऐसा नहीं करता एग्जैक्टली। था। मैं ओके। मेरा एक एग्जांपल भी रहता है। मेरे घर के सामने, मेरे अपने घर में रैंप था, तो हाँ मैंने हाँ। यहाँ अथॉरिटी में कंप्लेंट करी 7-8 साल पहले। हम्म मैंने कहा जी मेरे घर के हम्म सामने भी रैंप बने हैं, गार्डन बने हुए हैं, औरों के घर के आगे भी हैं, तो सबके तोड़ने शुरू करें, हम्म। मेरे घर पे उधर से लाइन शुरू करें, मेरा भी घर तोड़िए आप। आई मीन शुरुआत तो ओके। करो ना। अब उसने करा, मैंने हाँ भी कर बिल्कुल। दिया। एक आदमी रेड लाइट जंप हम्म। कर रहा है, आपने भी रेड लाइट जंप कर दी, सजा कुछ है नहीं। राइट मैं अकेला खड़ा राइट। दिखता हूँ कई बार तो बेवकूफ सा बनता हूँ कि यार सब तो निकले जा रहे हैं, तुम किस लिए खड़े हो। तो ये बिल्कुल। छोटी छोटी सी बातें, तो अंदर से ये भावना रहती थी नहीं हमें कुछ करना चाहिए। जो मैंने कुछ आपको चेंज बताया, कर। ऐसा कौन सा सोशल वर्क है जो मैंने नहीं करा, वो ये उसी का नहीं परिणाम किया। था कि कहीं गड्ढा दिखता था मेरे को, अथॉरिटी नहीं कर रही है तो खुद भरवाने की कोशिश कर देते थे हम लोग। हमने कहा नहीं कर रहे, ओके। हमें करना है, तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे। ये दादी की रसोई भी उसी का परिणाम है ना। अगर हाँ हाँ हाँ। सोचते रह जाओगे, प्रॉब्लम क्या है हम्म आजकल का यूथ है या कोई भी है, बड़ा काम आप हम्म। लोग सोचते रह जाते हो कैसे करेंगे क्या करेंगे, होता ही नहीं। और छोटा काम करेंगे नहीं। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, करेंगे नहीं। सिर्फ बातें करते हैं इधर उधर की, ये बिल्कुल। वो। अब मेरी उम्र के लोग क्या करते हैं पार्क में, यही करते हैं ना। हम्म मैं कहता हूँ यार हम्म आपके 60 साल का एक्सपीरियंस है श्वेता, जब भी तुम हम्म। इस एज में आओगे तो आपके पास हाँ कितना एक्सपीरियंस होगा जो अपने यूथ को बिल्कुल ट्रांसफर सर। करना चाहिए। और हम उसे बिल्कुल। पार्क में बैठ के वेस्ट कर दें, क्यों कर दें भाई। मैं तो आज भी रोकता हूँ ट्रैफिक पे, अगर कोई गलती करता है बेटा तुम ये बहुत गलत कर रहा हो। इसके बाद मतलब शुरू से ये रहा। तो वो जो आपने बताया कि कहां से ये भावना आई, अब जैसे स्कूल का फी हाइक का आंदोलन था, जी जी तो जी। ये लगा, मेरे दोनों बच्चे पास आउट हो चुके थे,
अब ये लगा ओके। कि ये स्कूल की फी हाइक को लेके लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आवाज कौन हाँ, उठाएगा? बाहर का आदमी। तो हम लोगों ने एक डिस्ट्रिक्ट एग्जैक्टली। स्टूडेंट गार्जियन एसोसिएशन बनाई, हाई कोर्ट में पीआईएल अच्छा। फाइल करी है मैंने सबसे पहला था जिसने फाइल करी थी, और उसके बाद में ये पूरे देश के अंदर ये फिर ये फी हाइक का आज भी चल रहा है भयंकर, और हर गवर्नमेंट हाँ। इसको ध्यान दे रही है। कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो आपके अंदर भावना पैदा करती हैं। दूसरा, मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा कि मैं 25 साल पहले हम्म। यहाँ डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना था। तो ओके हमारे ओके। 2-2.5 हजार मेडिकल स्टोर थे हमारे पास पूरे जिले के अंदर। तो हम कोई भी अच्छा। काम करते थे तो उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाती थी। तो उसमें ओके। से कभी कोई आ जाता था निकल के। अब जैसे मान लीजिए कंबल बांटने हैं, हमने अपने ग्रुप में हाँ डाला कि इस हाँ बार कंबल बांटना चाहते हैं, तो किसी ने हाँ 2 हाँ। कंबल दिए, 5, किसी ने 10, हम्म 6-7 कंबल हो गए। हम्म आप विश्वास नहीं करेंगे, हम्म। 6-7 कंबल पिछले 20-25 साल से लगातार बट रहे हैं। बरसात होती है, छाते हाँ बांटने, हमें तो लिखने की दे रहे हैं, हमने कहा ये करना चाहते हैं। तो हाँ। मतलब मेरी लाइन आ गई, उन्होंने कहा आप खन्ना साहब आगे बढ़ते रहो, ये सारा सामान हम लोग आपको इकट्ठा करके देते हम लोग रहेंगे। कर लेंगे। बहुत अच्छी जैसे मैं बात है ये। उत्तराखंड का आपको बार बार एग्जांपल देना चाहूंगा, केदारनाथ हादसा जब हुआ था तो 19 तारीख को मुझे लगा कि ऋषिकेश में सारे ट्रक रुक गए हैं, ऊपर नहीं जा पा हाँ रहा हाँ हाँ, सामान, खाने खाने वाले, हाँ हाँ हाँ। सारे सारे सारा हम्म सामान, तो वहां मदद नहीं पहुंच पा रही थी श्रीनगर में। तो हमने अपने राइट फेसबुक राइट। पे डाला, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक दिन में 2.5 लाख रुपए आए थे, एक दिन सिंगल डे। और हम 3 आदमी वाह। यहाँ से गए थे, अपने यहाँ से हमारी टीम जी गई थी, और अपने जी साथ जी। वहीं हमने सामान खरीद के दिया था। तो मैं कह रहा हूँ लोगों को ट्रांसपेरेंसी के साथ में, जैसे दादी की रसोई है या कोई भी चीज है, हमने ट्रांसपेरेंसी पे हम्म। ध्यान दिया। हमने आपने पैसे जी। दिए हैं लाख, तो ये कहाँ खर्च हुए, तो उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई थी, पूरी क्या आप करते हैं क्या काम। एग्जैक्टली। तो जैसे वहां पे हम्म। मैंने बताया था बिहार के अंदर बनबन हाँ की हाँ। जगह गए थे, पूरी जगह गए, तो पूरा ट्रक कैसे आया, कहाँ गिरा, रुका, वहां हमने किस किस के माध्यम से दिया था, उनका टेलीफोन नंबर, एड्रेस, एवरीथिंग बस पे। एवरीथिंग। हाँ, हाँ। तो एक सीडी बनवाई थी, सारे डोनर्स को सीडीज दी थी हम लोगों ने। तो एक ठीक है, एक टीम से बन जाती है कि जिसके दिल में भी कभी कोई होता है तो वो दिल से जुड़ जाता है। और हमें ऐसे लोग की मतलब एक समाज की कल्पना जो हम करते हैं, आप सोचते हैं, हम सोचते हैं, कोई एग्जैक्टली। मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ गंगा हमेशा ऊपर से नीचे बहती है, अगर ऊपर वाला निर्मल स्वच्छ है तो नीचे भी गंगा आपको स्वच्छ मिलेगी। जय। तो सच ये मिलेगी। एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया है। और बड़ा खुशी होती है, राष्ट्रपति जी से ने जब बुलाया था तो ऐसे राष्ट्रपति हाँ। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम इतने डाउन टू अर्थ, और हम जाने से पहले सोच रहे थे कि क्या होंगे, कैसे होंगे, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। बिल्कुल जैसे मैं जी और आप जी। बात कर रहे हैं, इस तरह से बात करी, तो मैंने वहां पे भी लगा कि सच में अगर ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में हैं और ऐसे प्रेरणा स्वरूप लोग हैं तो नीचे श्रोत है। अपने आप अच्छा लग रहा है। आज आप मेरे से कुछ प्रेरणा ले रहे हैं, कुछ और लोग बच्चे लेंगे प्रेरणा, और इस बिल्कुल को बिल्कुल। आगे उसी तरह से बढ़ाते रहेंगे। तो ये 1 और 1 11 और फिर 111 फिर 1011, ये सीरीज चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल, जरूरी सबसे ज्यादा यही है कि जो आपने शुरुआत की है वो आगे चलता रहे, क्योंकि अच्छे काम शुरू करने में लोग बहुत, जैसा कि आप ही ने बोला, हम जैसी जनरेशन हम बहुत सोचते हैं, हमें लगता है नहीं चला तो, नहीं कर पाए तो। ऐसा नहीं होता कि लोग, जैसे कि एक दिन में अगर आपको 2.5 लाख की मदद आई तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो इच्छाएं हैं, पर वो बस इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो ये मेरे पास एक बहुत कमी फोन अभी आते हैं तक। लोग, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे से कहते हैं कुछ, हम्म। दादी की रसोई आप यहाँ क्यों नहीं खोलते? मैंने कहा हर जगह का ठेका हाँ, मैंने ले रखा है क्या, तुम क्यों नहीं खोलते भाई? एग्जैक्टली, यू स्टार्ट। हाँ। तुम भी करो ना। अब अनूप खन्ना अपना नाम कर रहा है, बॉम्बे में खोल दिया, हम्म। फलाना कर, जैसे, और अच्छी चीज है, वो लोग हाँ भी अच्छा कर रहे हैं। हाँ लेकिन मैं कह रहा हूँ नाम हाँ। से ज्यादा काम इंपॉर्टेंट है। कोई कहता है हम दादी की रसोई बिल्कुल। नाम रख लें, मैं उसको भी कहता हूँ, मैंने हाँ, कहा चाचा की रसोई क्यों नहीं रखता, ताऊ की रसोई रख ले। मतलब कोई भी नाम रखो यार, काम क्या कुछ कर रहा भी हो, नाम गाली दे रखो रहा हो? बट काम करो। एग्जैक्टली। काम इंपॉर्टेंट है। और अगर आप दिल से कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं पूरे इंडिया में हर गली गली के अंदर ब्रांचेस हों दादी के सोई टाइप के कंसेप्ट की। अब इसके लिए आपकी बिल्कुल। किटी पार्टी होती है, लेडीज वगैरह जो किटी पार्टी करती हाँ हैं, हाँ, किटी पार्टी होती है, आप राइट राइट। 4-4 रोटी ले आइए और अपना टिफिन ले आइए, और आपके जहां पे जिस जगह आप होटल में करती हैं, नीचे पार्किंग के लड़के होते हैं, गार्ड होते हैं, सब कुछ होते हैं, अपने हाथ से दीजिए, कितना सुकून मिलेगा। 500 आदमी को मत खाना खिलाइए, 5 आदमी को खिलाइए। आप 5 आदमी का खाना घर पे बना लीजिए। सवेरे आपका वॉचमैन आता है, आपका अखबार वाला आता है, स्वीपर आता है, आप उन्हीं को खाना दे दीजिए, किसने कहा है। लेकिन आपके दिल के अंदर ये होना चाहिए मुझे कुछ करना है। होना चाहिए, 5 के करना बाद है। 5 के बाद 10 होंगे, 10 के बाद 15 होंगे, 20 होंगे, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो।
अब ठीक है, देखिए मैं जो भगवान से मैंने चाहा वो मेरे को मिल गया, मकान राइट। दुकान ये वो सारी चीजें। तो अब जो समाज से लिया उसे समाज को वापस भी करना चाहिए, मेरी अपनी सोच है। और बिल्कुल सर। अंबानी अडानी जैसे लोग भी हमारे लिए जरूरी है देश को आगे बढ़ाने के लिए, कि मतलब बनाने भूख के खत्म नहीं लिए। होनी चाहिए, पैसे की भूख खत्म नहीं होनी बिल्कुल। चाहिए, ऐसे लोग नहीं भी होनी चाहिए। चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सबका मैं अपना कहता अपना रोल है सर, सबसे समाज बनता है। मैं कहता हूँ जो आपने सोचा उसे अचीव कर लिया, हाँ। तो उसके बाद में उनकी सोच है कि हमें पूरे इंडिया पे, बहुत अच्छी बात है। मेरी सोच ये है कि मुझे यहीं तक रहना है, मुझे यहाँ तक मिल गया, मैं इतने इसमें खुश। इतने एरिया में या तो सर आपका इतने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सेटिस्फेक्शन की लिमिट आदमी को फिक्स करनी चाहिए, और अगर आपने अपनी सेटिस्फेक्शन की लिमिट जो फिक्स करी है वो अचीव कर ली, उसके बाद में फिर इधर उधर मत देखो, समाज को अपने को अर्पित कर दो। सेटिस्फेक्शन की ग्रेट। लिमिट हर यूथ को फिक्स करनी चाहिए। आप 100 करोड़ कमाने की सोच लें, ओके, हम्म। 100 करोड़ के बाद में फिर समाज को दें। आपने कहा जिंदगी में मुझे ये हाँ। इतना ना करना है, उसके बाद फिर मत हाँ। सोचो, उसके बाद फिर लालच खत्म कर दो, आपने जो सोचा मिल गया आपको। बिल्कुल, 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 ये यही मैं बोल रही थी कि ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है। आज के यूथ और आज के टाइम पे जब हम लोग सर, हम ड्रीम्स के पीछे भागने वाली जनरेशन है। हम सपनों के पीछे, हमें क्योंकि मूवीज में, आज के टाइम पे मूवीज में, किताबों में हमें जो चीजें दिखाई जाती हैं, हम वहां पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी लिमिट सेट करना भूल जाते हैं कि बस यहां तक जाना है, इसके बाद हमें जीना है, हमें और अपनी सोसाइटी का ख्याल रखना है, अपनी चीजों को देखना है। तो ये बहुत जरूरी है हम लोग के लिए ये सारी चीजें समझना। खैर और एक बात सर दादी और की एक बात हाँ जी। और एक बात बोलना चाहूंगा। यूथ मेरे पास प्लीज। बहुत आता है, "अंकल, हम भी ये काम करना चाहते हैं", तो मैं यूथ से हाँ कहता जी। हूँ, मैंने कहा आप लोग आज जिस जमाने में है, इतना टफ कंपटीशन है, पहले आपको करियर जी। बनाना है, पहले आपको पैसा जी। कमाना है, उसके बाद में ये सब एग्जैक्टली। काम सोचिए। बिल गेट्स भी यही हम्म। कहते हैं, मनी इज हाँ नॉट जी। एवरीथिंग। ये डायलॉग देने से हम्म। पहले इतना पैसा जरूर कमा लो, क्योंकि हाँ। मनी इज एवरीथिंग इन योर लाइफ। अगर पैसा नहीं है हाँ। तो कुछ नहीं है। आपके पास कुछ इतना भी पैसा नहीं है। होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है, करियर होना जरूरी है, और जब मेरी उम्र में आ जाओ तो ये काम भी जरूरी है। एग्जैक्टली सर, यही चीजें समझना बहुत जरूरी है कि ये जो चीजें हैं, आप पहले खुद को बनाएंगे तभी आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। ये भी समझना, जब आपके पास ही कुछ नहीं होगा तो आप दूसरों को क्या देंगे। ये भी बिल्कुल। बहुत जरूरी है। खैर सर, आप अभी आपने जो आप मेडिसिन भी देते हैं कम उसमें, और आप कपड़े और ये सारी चीजों भी वो करते हैं इसमें, और जो दादी की रसोई है, कितने लोग एक दिन में आपके पास पहुंचते हैं, कहाँ कहाँ से पहुंचते हैं, कितना रीच बन चुका है आपका? दादी की रसोई जब हमने शुरुआत करी, मेरा इससे पहले मैंने बताया 25 साल से मैं दवाइयों का ही बिजनेस था। तो जब दादी की रसोई हमने शुरू करी तो उसी टाइम ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम से। जन ये आप औषधि, लोग के हाँ जी, माध्यम हाँ से जी, जानना हाँ जी। चाहेंगे, इसे जितनी ज्यादा पब्लिसिटी करें उतनी ही कम है। पूरे इंडिया में इसकी ब्रांचेस हैं, वेरी ट्रू। बहुत सस्ती दवाइयां हैं, तो इसका लाइसेंस हम्म। कोई भी ले सकता है, गवर्नमेंट देती है, और बहुत सस्ती दवाइयां हैं। हर आदमी, हम्म। किसी के घर का बजट अगर 10,000 है तो वो 2,000 में आ जाता है। तो अगर बिल्कुल बहुत अच्छी सर। क्वालिटी की मेडिसिन है, तो ये जब पता लगा तो हमने एक दुकान, मेरी दो दुकानें हैं, एक हाँ तो हाँ। मैंने पूरी एलोपैथिक की रखी, दूसरी जो दुकान थी ओके। उसे मैंने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में कन्वर्ट कर दिया, इसी दादी की रसोई में। इसी के अच्छा। साथ में हाँ, इसी के साथ में एक निहारिका लड़की है, हाँ वो हाँ। किसी टीवी न्यूज में एंकर थी वो, उनकी अच्छा। नई नई शादी हुई थी। तो शादी का ओके लहंगा ओके। कुर्ता वगैरह अपना कह लेंगे, अंकल मैंने ये बनवाया था बड़े प्यार से, अब मैं दोबारा तो हम्म। पहनूंगी नहीं, इससे आप राइट। शादियां करा देना। वो एक आइडिया मिल गया हम लोगों को। फिर हमने कपड़े अपने ओके। इधर उधर से इकट्ठे करने शुरू करे। वो हमने शादी के लहंगे कुर्ते का जैसी पब्लिसिटी मिली हमारे फेसबुक वगैरह पे गया, अब मेरे पास कम से कम 10-12 लहंगे कुर्ते हैं, शेरवानीज हैं, अच्छा। बेहतरीन जी। बेहतरीन, मतलब। तो उसकी कॉस्ट यही रखते हैं कि आप जाइए, शादी करिए और ड्राई क्लीनिंग करा के वापस कर दीजिए। तो वापस कर शेरवानी भी लेकर, दीजिए। क्योंकि महंगा है तो किसी और के काम आ जाए। तो करीबन 10-12 बिल्कुल। शादियां कर चुके हैं हम लोग उससे। और फिर कपड़ों का ऐसे ही है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, जेंट्स हम्म। के और लेडीज के खास तौर से बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि 2 बार फोटो खींचने के बाद में आप लोग फिर पहनते नहीं हो ना उसे। एग्जैक्टली। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है ये। मजाक में तो वो कई बार आप इस लेडीज तरीके से इतने बढ़िया क्वालिटी के होते हैं, मैंने कहा ये क्यों दे रहा हो? तो मजाक में कहते हैं, मैंने हाँ। कहा अच्छा किसी शादी के फंक्शन में आपने स्पेशली सिलवाते हैं, शगन में ये पहनना हम्म। है, मेहंदी रात में ये, वो हाँ। अगली शादी में नहीं पहन पाते, कॉस्टली होते हैं। इतनी बढ़िया बिल्कुल क्वालिटी बिल्कुल। की लाते हैं, तो वो भी हम 10 रुपए में आगे पास ऑन करते हैं।
उसका भी कंसेप्ट हमारा अच्छा दादी माँ की सद्भावना स्टोर का है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। जैसे आप अपनी अच्छा। मेट को कोई हाँ चीज हाँ आपने दे दी, आपने उसे हाँ चॉइस हाँ नहीं दी, आप मॉल में जाते हाँ, हैं 10 तरह के कपड़े, ये दिखाओ ये दिखाओ ये ये कलर, दिखाओ। वो चॉइस हम देते हैं। 10 रुपए में हाँ गरीबों को उनके सेटिस्फेक्शन लेवल पे उनको चॉइस देना, तो ये बहुत बड़ी चीज है। राइट। तो हमने अंग्रेजों को फेल करा है, वो कहते हैं ना बेगर्स हैज नो चॉइस, हमने नो जरूरतमंदों चॉइस, को, या राइट। हमने उन्हें चॉइस दी है कि आइए यहाँ दी चॉइस है। करिए। कई बार हमारे दुकान के लड़के परेशान हो जाते हैं, बोले अंकल ये बताइए 10 रुपए में इतनी साड़ियां देख ली इन्होंने, ये कोई दुकान समझ रखी है। बेटे इनको इनको ये चीज कभी नहीं मिलेगी जिंदगी में। 10 रुपए में भी बिल्कुल ये कलर दिखाइए, ये कलर नहीं पसंद आ रहा, तो आप किसी मेड का या किसी से उनके वो बस सोच के देखिए कितना अच्छा लगता होगा उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर इसी पे ये सवाल जोड़ती हूँ कि आपने एक शब्द अभी थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया था, सुकून। तो ये सारे काम करके या किसी को ये खुशी देकर, आपने बोला ना आपने अंग्रेजों को फेल कर दिया उनके इस स्टेटमेंट को कि बेगर्स हैज नो चॉइस, कैसा महसूस होता है सर, कितना सुकून लगता है जिंदगी में? आ, सुकून से ज्यादा मैं ये देखता हूँ कि उनको मैं कुछ सिखा भी पा रहा हूँ। अब कोई जी लेडी आई, उसने उसने जी। सलवार सूट वगैरह पहन रखा है, साड़ी पसंद कर रही है, मैंने कहा तुम्हें सूट ही लेना पड़ेगा, या तो आना है तुम, मतलब इसका मतलब बेचने के मूड में आ रहा हो। दूसरा, जी। 15 दिन में एक बार मिलेगा तुम्हें, तो हाँ उसे हाँ पता है कि हाँ मेरे हाँ। को अगर यहाँ पर मिल गया एक बार तो हमें 15 दिन बाद ही मिलेगा, हमारे पास हर दूसरे तीसरे आता रहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ हाँ है। एक बार बहुत ही गरीब थी बेचारी, जरूरतमंद भी थी, हाँ उसने सारा हाँ हाँ। देखा था, फिर चलने लगी, बोली पसंद नहीं आ रहा। अरे मैंने कहा 10 रुपए में पसंद नहीं आ रहा, मतलब कमाल हो। ओके ओके। बोले, अंकल आप 15 दिन से पहले नहीं देते, तो मैंने कहा रुक जा भाई, तेरे को मैं दे रहा हूँ, तुझे इनमें से जो पसंद हो ले ले, 3 दिन बाद भी आ जाना, लेकिन तुम कुछ लेके हाँ, जरूर। लेके नियम जरूर जाओ। नियम मैंने बनाया इसलिए कि लोग मिसयूज ना करें, लेकिन अगर तुम जी इतना जी। स्ट्रिक्ट फॉलो करोगे तो वो इंसिडेंट मुझे हमेशा जिंदगी में याद रहता है। वो बेचारी छोड़ के जाने को तैयार थी, कह लगी 10 रुपए में भी मेरी पसंद नहीं है तो मैं नहीं ले रही हूँ। तो ये नहीं कुछ ले रही सिखाना हूँ। भी है, सुकून भी है, और इस उम्र में तो हम ये देखते हैं कि हम लोगों को कुछ सिखा पा रहे हैं और लोग सीख भी रहे हैं। बिल्कुल। 500 आदमी को, या अब आप लगाइए मैं 500 आदमी को खाना खिलाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। लॉकडाउन हम्म। के बाद थोड़ा 300 350 रह हम्म गए हैं, लॉकडाउन से पहले हम्म। 500 लोग थे। 15,000 जी जी जी। महीने का हो जाता है, और साल का 1 लाख 1.5 लाख आदमी 5 साल से हम्म। कर रहा हूँ। मेरे को इतना तो है, मैं पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, तो मैं कम से कम हम्म अपने आसपास के, यही सोचो आप लोग भी, यूथ भी सोचे कि मैं दुनिया बदल दूंगा, ये सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। 5 घर इधर और 5 घर इधर अगर हमने कर दिए, अरे दुनिया अपने आप बदलेगी यार, क्यों नहीं बदलेगी। आज मुझे देख के बिल्कुल इंडिया में 300-400 जगह इस तरह का कंसेप्ट चल रहा है, दादी की रसोई टाइप का, बिल्कुल सर। लोगों ने शुरू बिल्कुल करा है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता है, कोई बिल्कुल। हफ्ते में 1 बार कर रहा है, कोई 2 बार कर रहा है, कोई 5 बार। अभी यूट्यूब वगैरह पे जाएंगे ना, तो लोग लिखते हैं हाँ जी हाँ दादी की जी। रसोई में बड़ा कारनामा, 1 रुपए में खाना। हाँ, मतलब अरे बड़ा कारनामा क्या है यार, तुम भी देयर कर इज रहे हो ना। नो कंपैरिजन। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात फिर से वही आ गई कि काम, काम जरूरी है। ये काम अच्छा होना चाहिए, और ऊपर वाले की दुआ से हम तो रोटी भी दे रहे हैं, रसगुल्ला है, पेड़ा है, फ्रूट्स है, बच्चों के लिए बिस्किट्स हैं, पेप्सी वगैरह भी रख देते हैं, और रूह अफ़ज़ा का पानी है। अभी मेरे पास इतना बढ़िया ग्रुप बन गया है। देखिए समाज सेवी मैं ही नहीं हूँ, मैं तो एक माध्यम बन गया हूँ। अभी हमें किसी जी को जी जी। ट्राईसाइकिल, मैंने अपने ग्रुप में लिखा कि हमें एक विकलांग है उसको ट्राईसाइकिल देनी है। आप विश्वास अच्छा। करेंगे, 8 लोगों ने स्पॉन्सर करने के लिए एप्लीकेशन डाली मेरे पास, कह लगे हम, मैं देना चाहता हूँ मैं। तो हाँ 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 हाँ। जबलपुरी है, शिमला में रहते हैं, उनकी हम्म। लॉटरी में नाम आया, फिर मेरे को लॉटरी निकालनी पड़ी, मैंने कहा आपका नाम आया है, तो उन्होंने वहां से भिजवाई फिर मैं। तो मतलब अच्छा। किसी को मदद भी करनी हो तो लोग अपने आप जुड़ते चले गए, और जी लाइफ जी जी। है, तो ये बहुत बहुत बड़ी जीत है, इस समय बहुत बड़ी जीत है। और बिल्कुल, लगता है लाइक 100 मिलियन, माइंडेड होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है सर, ये भी ऐसे लोगों से 100 मिलियन, जुड़ना बेहद जरूरी है। पूरी दुनिया से लोग इस टाइम जुड़ गए हैं हम लोगों से, 100 मिलियन व्यूज से ऊपर है हम लोगों के, तो हाँ। मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो लोग इन्फ्लुएंस हैं, और वो कहते हैं हम्म। हम भी, तो इतना तो मैं कर भी नहीं पाता हूँ। जैसे मैंने बताया कि अगर जी मेरे को जी। कुछ करना होता है तो डालता हूँ, तो 10 लोग आते हैं तो उनमें से एक ही की मदद लेता हूँ, लेकिन हाँ ये कॉन्फिडेंस है कि आज 100 मिलियन हम्म। प्लस लोग
आपकी आवाज के पीछे खड़े हैं, ये बहुत बड़ा खड़े प्लस हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक ऐसी आपकी अभी तक की जिंदगी में आपने इतना सब कुछ किया, आप सच में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और दूसरी बात, आप बहुत चेयरफुल हैं। मतलब जैसे एक होता है कि आपसे बात करके वो एनर्जी में महसूस कर सकती हूँ। तो अभी तक की आपकी जिंदगी में आप इतने सारे लोगों से मिले हैं, आपने इतने सारी चीजें की हैं, तो सबसे एक ऐसी कहानी जो आप शेयर करना चाहेंगे, आपके दिल के बहुत करीब है, जिसको करके आपको बहुत अच्छा लगा या आप कभी नहीं भूल सकते, ऐसी एक कहानी सुनना चाहेंगे? लोग, आप भी कहते हैं, सब कहते हैं, 2012 के आसपास की बात है, कहते हैं राजनीति में अच्छे लोग क्यों नहीं आते। अच्छा, मैं अन्ना आंदोलन जी से, अन्ना जी का जब आंदोलन शुरू हुआ था, मैं उससे भी जुड़ा था। ये जो अच्छा जितने भी, अच्छा। हाँ, ये पूरे आंदोलन की शुरुआत, मैं भी 12 दिन 14 दिन यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठा था नोएडा में। वो हड़ताल पे तो थे, कुछ नहीं हाँ, छोड़ा मतलब सर आपने, इन शॉर्ट मतलब जो आप बोल रहे हैं कि आपने हर चीज में हिस्सा लिया है। और बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मैं कहता हूँ, आप लोगों को भी समझाता हूँ कि जो आप हैं वैसे दिखने चाहिए। आपने कहा चेयरफुल, बिल्कुल मैं बिल्कुल। स्टूडियो बन के नहीं रहना चाहता। मेरी हंसी मजाक जी। की आदत है, मैं हमेशा मस्त, क्योंकि मैं जिंदगी में अपने को जो भी मैं काम कर रहा हूँ एंजॉय करना चाहता हूँ। तो जब मैं भूख हड़ताल पे बैठा, बिल्कुल। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक की थी, क्योंकि उसके बाद हाँ दुकान के हाँ सामने ही लगाया था। अब बड़ा मुसीबत हो हाँ गई। अब कभी भूख हड़ताल पे हाँ। बैठ मत जाना भूल के आप लोग बहुत मुश्किल होती है अच्छा। अल्लाह की। ओके तो सर। अब ओके। पहले दिन रात के 8 बजे सब आए भूख हड़ताल खुलवाने के लिए, जूस ले आए। अब अच्छा। मेरे को इतनी तेज भूख लग रही थी, और सामने ही चिकन बर्गर वगैरह थे, सारी चीजें रखी हुई थी, वो एक रेस्टोरेंट टाइप का था। अब सारे मेरे आसपास के थे, और मीडिया वीडिया सब थे कि भाई ये भूख हड़ताल पे बैठा है बंदा। तो हाँ हाँ मेरे को हाँ। जूस दिया। मैंने कहा यार मुझे बर्गर हम्म, चाहिए। कहने लगे हम्म। बर्गर से कौन भूख हड़ताल तोड़ता है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। मैंने कहा मैंने कोई माता रानी का व्रत नहीं रखा हुआ, मैं व्रत पंजाबी नहीं आदमी, रखा है। लेकिन मैं हाँ। तो वो दैट वाज ए न्यूज कि बताइए एक आदमी भूख हड़ताल चिकन बर्गर से तोड़ रहा है। मैंने कहा यार मैं क्या खा रहा हूँ, क्या इससे आपका क्या लेना देना, मैं क्या कर रहा हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। तो अगेन वो वही मेरे, बात आती है सर कि काम, रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एट द एंड ऑफ द डे किया क्या है वो जरूरी रहता है। उसको फिर किसी चीजों में बाइंड नहीं करना चाहिए कि आपको यही इसी तरीके से करना है या इसी तरीके से रहना है। वो भी बहुत जरूरी है वो समझना। बहुत जरूरी है। तो ये चीजें जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ओके सर, तो सर मैं आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ कि इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आप जिस हाँ, तरीके एक से अपनी सवाल, बातों को। एक चीज छूट गई मेरे से। आपने सवाल जी पूछा जी था जी वो, जी। कि कौन सी ऐसी घटना, तो इससे रिलेटेड वो हाँ थी। हाँ हाँ। हाँ, सन हाँ 2012 जी। की घटना है। एक साहब ने मेरे जी से कहा कि अच्छे लोग राजनीति में क्यों नहीं आते हैं। मैंने कहा जी। यार, अब जैसे मैंने बताया था, उसने कहा बिहार में कोई ट्रक लेके जाते हैं तो ट्रक, हाँ। फोटो खींचती है या जाते भी हैं। तो मैंने कहा यार राजनीति में चलो मैं खड़ा हो जाता हूँ। हाँ 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 तो बिल्कुल। बोले आप, मैंने कहा यार ठीक है, आप कह रहे हैं अच्छे लोग नहीं आते तो अच्छे लोग आ गए भाई, मुझ में तो कोई बुराई लग नहीं रही। सारे सोशल काम करे जी। हुए हैं। 2012 में मैंने चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट अच्छा सा था। हाँ, डॉक्टर अच्छा। जयप्रकाश नारायण एक साउथ से, मैं उनका जबरदस्त फैन हूँ आज भी, मतलब वो जेपी। ही इज हाँ लेजेंड। डॉक्टर जयप्रकाश हाँ नारायण हाँ। साउथ, जेप। बहुत हाँ, ही अच्छा मतलब, हाँ, ओके ओके। वो ओके ओके। वो उनकी इंस्पिरेशन से मैंने चुनाव लड़ा था। और हम्म। हिंदुस्तान में सबसे ईमानदार आदमी आज भी वही है। एनीवे, लेकिन जब मैं चुनाव का रिजल्ट आया, तो आज मेरे गर्व के हम्म। साथ कहना पड़ रहा है, मैं नीचे से तीसरे प्रदान पे था। 648 वोट थे सिर्फ मेरे, 648। और हम्म मतलब कोई झुग्गी से भी खड़ा था, वो भी 3,000 वोट ले गया था, कोई 2,500। मतलब तब ये लगा, आप हम्म। राजनीति कितनी गंदी हो चुकी है। सिर्फ हम लोग जात बिरादरी फलाना ढिमाका इनसे के ऊपर, अगर आप वो इसी में गिमिक सब नहीं कुछ, मानते, बिल्कुल। तो हम बदलाव की बात क्या कर रहे हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग होता हम्म। था। लोग उसके बाद में हम्म। आए तो कुछ टोंट में भी कहते थे कुछ, बोला नहीं तुम्हें हम्म। वोट बहुत कम मिले। मैंने कहा आपने दिया था। बोले नहीं। मैंने कहा तुझे किस बात का गम हो रहा है भाई, गम तो उन छह राइट सौ अड़तालीस राइट। का होना चाहिए। अब ये जब जिन्होंने जाती है, दिया। हाँ, जिसने वोट दिया उसे गम होना चाहिए मेरा वोट खराब, तूने तो वोट भी नहीं दिया भाई। तो अब राइट जो राइट। लोग, जिन लोग मेरी तारीफ करते थे कि हाँ खन्ना जी बहुत अच्छा काम करते हैं, वोट तो नहीं दिया हम्म। तुम लोगों ने। उस दिन के बाद से हम्म। मैं जिस जी फंक्शन में रहता हूँ या जिस मीटिंग में रहता हूँ, कोई ये नहीं कहता जी। अच्छे लोग क्यों नहीं आते। उस बात को झुटलाने के लिए मैं चुनाव लड़ा। और बाकायदा बिल्कुल। आज मुझे हम्म। इस बात का गर्व है कि मुझे 648 वोट मिले थे। उन 648 वोट ने, मैंने निंदा की बात नहीं सोची। हाँ, एक मेरे से ये पूछा गया था कि आपको निश्चित हार लग रही है, टीवी वालों ने पूछा था, तो आप चुनाव क्यों हम्म। लड़ रहे हैं।
मैंने कहा जी 1857 की क्रांति में सारे हाँ, क्रांतिकारियों को पता था हमें शहादत देनी है, आजादी नहीं जी मिलेगी, जी क्रांतिकारी बिल्कुल, शहादत, और 100 साल बाद आजादी मिली। तो मैं जो आज मिली चुनाव लड़ रहा बिल्कुल। हूँ, ये चुनाव मैं आज के 100 साल बाद के लोगों को इंस्पायर करने जी के लिए लड़ रहा हूँ। अरे हार में ही तो जीत है ना, हार के डर से तुम बिल्कुल लड़ोगे नहीं सर, तो क्या करोगे। तो वो मैंने हार के बिल्कुल। देखा, और आज की डेट में भगवान की दुआ है या ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि नोएडा की अगर एक आध पर्सनैलिटी की बात करते हो तो उसमें आपके भाई का नाम आ जाता है। तो तो वो चुनाव का हारना जीतना वो भी एक जीत है मेरी, कि 648 वोट जो आपने कहा बिल्कुल। की सबसे बड़ी मेरी वही जीत हम्म। है, मुझे जी 648 सर। वोट मिले थे। जी सर, सर ये राजनीति जो हमारे देश में है, जो आपने बोला, बहुत सही बात है कि तभी शायद देश के जो आज हालात हैं वो ये हैं, क्योंकि इलेक्शंस, वोट किसको देना है ये कोई नहीं सोचता। बाद में इनके पास तमाम सवाल होते हैं, शिकायतें होती हैं कि देश में ये नहीं हो रहा, देश में वो नहीं हो रहा, लेकिन जिस वक्त वोट डालना होता है तो कोई भी सोच समझ के उस टाइम पे वोट नहीं डालता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी हमारी कंट्री के लिए। सर, आखिरी सवाल लेती हूँ आपसे कि जितने सारे लोग अभी आपको सुन रहे हैं, यूथ सुन रहा है और बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? अपने सर, अपने नेचर को लेकर भी, आपने जो काम किया है उसको लेकर भी, एवरीथिंग सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो जिंदगी में कभी निराश मत होना। जी निराश इसलिए कह रहा हूँ, सन 2000 में मेरा मकान बिका था, मैंने बेचा नहीं था, बिका था। दोनों में फर्क होता है, बिकता मजबूरी में है, जी बेचता आदमी की मर्जी से है। तो मैं जब कह रहा हूँ मेरा जी, बिका था तो मतलब मैं मजबूर था। और मजबूर। आज 2020 है, 20 साल में मैंने वो सफर तय कर लिया कि जो नोएडा में रहते हैं उन्हें सब पता है मैंने क्या क्या काम नहीं करे। मैंने दूध घी पनीर वगैरह सब कुछ, मतलब ये भी काम करना पड़ा था मुझे एक दरवाजे टाइम। लेकिन मैंने अच्छा जो सर। सोचा, मैं निराश कभी नहीं हुआ, मैं ऐसे ही मस्त था उस टाइम भी। लोग कहते थे, मैं कहता था मैं जैसा हूं तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट है तो ठीक है, नहीं है तो तुम अपने घर में, मैं अपने घर में। मेरी गाड़ी बिक गई थी, मैं स्कूटर पे आ गया था। तो जिस दिन मेरी गाड़ी अच्छा। बिकी थी उस दिन, हाँ, घर में खाना नहीं बन रहा था, बच्चे उच्चे सब पर पापा, अरे मैंने कहा तुम क्यों यार, मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि अगर आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास स्कूटर आ गया तो लोग मेरे को छलनी तो हो जाएंगे ना। जो मेरी गाड़ी को समझ के मेरे स्टेटस से प्यार करते हैं तो वो अलग हो जाए, मेरे को अच्छा लगेगा। और वो हुआ। बिल्कुल सर। जी तो मैं जी कभी जी। निराश नहीं होता, यूथ से कहता हूँ कभी भी निराश मत होना। और आज सबसे बड़ी हम्म बात बताऊं, हम्म। इंटरमीडिएट में मैं फेल हुआ था 12वीं क्लास में डाक पत्थर में, विकास अच्छा। नगर में। तो ओके। हमारे जमाने में होते रहते थे, इतनी बड़ी बात नहीं थी। आजकल जो यूथ है बड़ा मैं फेल हो गया, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में हाँ बहुत हाँ आगे था। हाँ। तो मैं इस फील्ड ओके में नहीं था, ओके। मैं कहीं और था। तो जी फेल जी वेल जी। होने में कोई परेशानी की बात नहीं होती है कि अगर आप किसी जगह देखिए, आप भी अगर यहां तक पहुंची हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो कोई भी आविष्कार होगा उसमें भी फेल होना पड़ता है साइंटिस्ट को भी। तो आप, डेफिनेटली। तो अगर दिल से करो ना यार, मतलब फेल हो गए, तफरी में फेल हो गए, वो नहीं मंजूर है। आप अपना पैशन लगाए हुए हैं सब कुछ, उसके बाद फेल हो गए तो होने दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने बताया, मैं चुनाव दिल से लड़ा, एक एक के घर गया, सब कुछ बिल्कुल। करा, हाथ जोड़े, नहीं दे रहे मत हाँ दो यार, हाँ। लेकिन मेरे को अफसोस इस बात का नहीं है कि मैंने ये काम नहीं करा। तो पहला सबक जी ये है, सर। निराश कभी नहीं हम्म होना, मस्ती कभी नहीं हम्म। छोड़नी। आप कोई भी काम जी। हो, कैसा भी हो, जिंदगी में जो हो रहा है वो मतलब एज इट इज एक्सेप्ट करने की आदत डाल लो आप। अब जी। जितनी आपकी स्वास्थ्य थी, कोरोना काल में कहाँ चले गए? वही बर्तन मांजते दिख रहे हैं मेरे समेत जिसने कभी बर्तन भी नहीं छुए थे। तो आई मीन बिल्कुल। झाड़ू भी लगा रहा हूं, सारे काम कर रहा हूँ ना हाँ, अब। तो सब कुछ इसके हो रहा है लिए बिल्कुल। इसके लिए और क्यों? तो पहला सबक तो ये है आप लोगों के लिए। दूसरा सबक है, जी। सेटिस्फेक्शन की लिमिट जरूर फिक्स करो। आप जिंदगी में एग्जैक्टली। क्या बनना चाहते हो? मैं नोएडा में आया जी था, मैंने कहा था हे भगवान, एक मकान हो जाए, एक दुकान हो जाए, मेरे दोनों बच्चे सेट हो जाए। बेटा हांगकांग में सेटल है, बेटी मीडिया जी में है, सीनियर एडिटर जी। है एक चैनल में। तो दोनों, ओके हाँ ओके। तो दोनों वेल सेटल्ड हैं। और जी मकान भी अपना ही है, गाड़ी भी दो है भगवान की दुआ से, दुकानें भी दो हैं। अब भगवान कहते हैं जी। बेटा तू लाइन से हट जा, तूने जो मांगा दे दिया, तेरे पीछे दे बहुत दिया। लंबी लाइन है। तो मैं लाइन से जी हट जी। गया, मैं लाइन से हट गया, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे भी 2-3 बार टिकट बिल्कुल। कटा देते, पापा यहाँ घूमने चले जाओ, पापा वहां यहाँ घूमने चले चल जाओ। जाए, यहाँ चले जाइए, हाँ। जितना होता है समाज के लोग, अपने जैसे लोग इकट्ठे कर दिए, लोगों को मदद भी मिल रही है। तो मेरा एक है ना, अगर आप सच्चे मन से कोई काम कर रहे हैं और मस्ती के साथ कर रहे हैं तो जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी। अब मान लीजिए मेरे पास इटियोस गाड़ी है, मर्सिडीज की हाँ कल्पना करके बैठ जाऊं, मैं इसी में गम रहा हूं यार, मेरे पास तो इटियोस है, बताओ यार मर्सिडीज नहीं है, मैं इसी गम में बढ़ जाऊंगा। अरे यार गाड़ी तो बिल्कुल है कम से कम आज की डेट में, ये बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल। चलनी चाहिए,
बरसात और धूप से और इन सब से बचाना चाहिए एक घर के अंदर। जी। अब आप लगाओ 450 गज का मकान हो या 5000 गज का मकान हो, उसकी सफाई कौन करेगा इतना? आपको रहना तो हम मियाँ बीवी दो ही रह गए ना, लास्ट में आगे तो लगता है ये लोग को एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेटिस्फेक्शन की लिमिट। तो ये दो फार्मूले आप जिंदगी में रखिए, कभी फेल नहीं बिल्कुल होगे आप जिंदगी में। और किसी जगह अगर आप फेल हो भी जाते हो तो निराश होने की जरूरत नहीं है, कभी भी शर्म मत करो, जी। अपने एफर्ट पूरे रखे होंगे। हाँ, तफरी में फेल हुए हो तो यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो फिर तो शर्म की बात होनी चाहिए। अपने अगर हम्म। पूरे एफर्ट दिए हैं, ठीक है यार, मेरी लाइन भी मेहनत इसका की है। हाँ एग्जैक्टली। जी सर। सर आपसे बात करके सच में मैं एक यूथ हूँ, मुझे आगे बहुत कुछ करने की चीजें हैं, सपने हैं। आपसे बात करके मैंने बहुत सारी चीजें सीखी और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने लोग भी आपको सुन रहे हैं उन्होंने भी आपसे बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए, हमें टाइम देने के लिए, और आप जो काम कर रहे हैं वो बेहतरीन है। और जैसा कि आप सब लोगों को बोल रहे हैं कि अपनी अपनी जगह हर कोई अपनी अपनी तरीके से कुछ ना कुछ करे, तो डेफिनेटली आपसे इंस्पायर हो कि हम लोग भी ऐसी कोई ना कोई चीज प्लान करेंगे और आपसे नोएडा आके जरूर मिलेंगे सर, क्योंकि सच में देखना चाहती हूँ और सारी चीजें करना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली नोएडा आके मैं आपसे जरूर मिलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आप लोगों से जी उम्मीद करी है उसे जरूर पूरा करेंगे। थैंक यू। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, अनूप सर हमारे साथ जुड़े थे। जितना कुछ मैंने इनसे सीखा, इनसे सुना, मेरा मकसद मोजो आवाज को शुरू करने का यही था कि हम ऐसे लोगों की कहानी सुन सकें, इनसे इंस्पिरेशन ले सकें कि ये कैसे ये काम कर रहे हैं, समाज को कैसे ये सारी चीजें दे रहे हैं। और एक बहुत बड़ा अंतर आप ऐसे लोगों में देख सकते हैं जो आपने लास्ट टाइम जोगजीत में भी देखा होगा, आज अनूप सर के साथ देखा होगा, कि ये लोग दिल से खुश होते हैं, इनको इनकी लाइफ में वो सेटिस्फेक्शन होता है। और दो चीज जो अनूप सर आज में सिखा के गए हैं, एक कि लाइफ में सेटिस्फेक्शन की लिमिट होनी चाहिए, दूसरा जो चीज है उसमें खुश रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़े लेसन है। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज सेकेंड एपिसोड में फिर वापस आऊंगी ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ में जिनके पास कहानी होगी आपको इंस्पायर करने की, और जो हमें सिखा सकेंगे कि जिंदगी को आखिरकार जीना कैसे है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मोजो आवाज, और मोजो पत्रकार से जुड़े रहिए। हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब पर हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।